हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेज की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 7 ट्रायंगल त्रिभुज की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर हो सके तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब हैं। तो सिद्ध कीजिए फर्स्ट ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AQB, सेकेंड BP इक्वल BQ, अर्थात बिंदु P कोण की भुजाओं से समदूरस्थ हैं। लाइन L इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन लाइन L. BP and BQ are the perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB. Second, BP equal BQ means B is equidistant from the arms of A. तो सबसे पहले जो हमें पता है वो चीज़ हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। क्या क्या पता है कि एंगल BAPB एंड एंगल AQB ये दोनों 90 डिग्री के हैं, मीन्स आपस में इक्वल होंगे, ये श्योर है यहाँ पर। और क्या पता है कि एंगल QAB इक्वल है एंगल PAB। क्यों? क्योंकि लाइन L जो है एंगल A की बाइसेक्टर है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर पता है। अब हम इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB ये दो ट्रायंगल्स लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल APB इक्वल है एंगल AQB के। दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, इस वजह से दोनों इक्वल हैं। और एंगल QAB इक्वल है एंगल PAB के। ये भी हमें गिवन है क्योंकि इनकी एंगल A की बाइसेक्टर लाइन L है। और क्या पता है हमें, AB इक्वल है AB, कॉमन है वो दो, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये लाइन AB लाइन जो है कॉमन है। तो यहाँ पर बाई AAS क्राइटेरिया ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। तो यहाँ पर ये हमने प्रूव किया, फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हुआ। सेकंड में हमें प्रूव करना है कि BP इक्वल BQ, ये यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो एज वी नो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB प्रूवन अबव। ऊपर हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं। तो बाय सिंप्लिसिटी BP इक्वल होगा BQ के, मीन्स पॉइंट B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स या आर्म्स ऑफ एंगल A। ये चीज भी हमने यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर भी एक हमें फिगर दी है, पहले वो फिगर हम यहां पर बना लेते हैं। ये वो फिगर है जिसमें A, B, C, D और ये पॉइंट E।
ये हमें फिगर यहाँ पर दी हुई है। इस फिगर के अंदर हमें जो दिया है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। ये सब हमें यहाँ पर गिवन है। नोट कर लेते हैं इसको, जो जो हमें गिवन है कि एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। एक तो ये चीज़ गिवन है, और क्या गिवन है, AC इक्वल AE के है, और क्या गिवन है, AB इक्वल AD के है। ये तीन चीज़ हमें यहाँ पर दी हुई है, और हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूव BC मीन्स ये वाली साइड इक्वल है DE के। ये हमें यहाँ प्रूव करना है। तो अगर मैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AED इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं, तो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में हम एक एंगल को इक्वल बना सकते हैं अगर हम ये जो बीच में छोटा सा एंगल बनता है इनको इन दोनों में ऐड कर दें। तो एंगल BAD इक्वल एंगल EAC हमें पहले से दिया हुआ है, गिवन है। इसमें हम एंगल DAC दोनों तरफ ऐड कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल होगा एंगल EAC प्लस एंगल DAC। अब हमने ऐड कर दिया, तो एंगल BAD और एंगल DAC ये दोनों एंगल मिलकर के बना देते हैं ये वाला एंगल पूरा का पूरा, एंगल BAC इक्वल एंगल EAC और इसमें हमने ऐड किया एंगल DAC, तो ये एंगल बन जाता है ये वाला एंगल पूरा का पूरा, एंगल DAE। तो यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया अपनी सुविधा के लिए। अब हम दोनों ट्राइंगल्स को लेकर के चलते हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EADE में, इन दोनों ट्राइंगल्स में। यहाँ हम देखते हैं कि AB ABC का एक पार्ट है और AD ट्राइंगल ADE का एक पार्ट है। तो AB इक्वल AD ये हमें गिवन है। फिर इसके बाद में एंगल BAC इक्वल है एंगल DAE के। अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, प्रूवन अबव। और क्या पता है हमें इसके अंदर कि साइड AC किसकी, ट्राइंगल ABC की साइड है AC, और AE वो साइड है ADE इस ट्राइंगल की, ये दोनों इक्वल हैं, AC इक्वल AE, ये भी हमें गिवन है। तो SAS क्राइटेरिया के, बाई SAS क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ADE के। अब जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि BC जो कि ABC का एक पार्ट है इक्वल हो जाएगा DE जो कि ADE का एक पार्ट है, बाई CP/CT। और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एक फिगर हमें और दी है यहाँ पर, पहले वो फिगर हम कंप्लीट बना लेते हैं। तो ये वो फिगर है, इसके जो पॉइंट्स हैं A, B, D, E और ये पॉइंट यहाँ पर P, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है।
अब हम अगर ट्राइंगल ए पी या डी ए पी और ट्राइंगल ई बी पी इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में एक एंगल हम देखते हैं ये वाला और इधर एंगल ये वाला। इन दोनों में ये तो एंगल हमें इक्वल दिए हुए हैं, अगर हम इन दोनों में जो इक्वल दिए हुए हैं इन दोनों में ये वाला पार्ट अगर हम ऐड कर दें तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये हम आराम से यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो गिवन में जो हमें गिवन है वो नोट करते हैं पहले कि एंगल बी ए डी मीन्स ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ए बी ई मीन्स इस वाले एंगल के। एक तो ये चीज़ हमें गिवन है, और क्या गिवन है, एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल ई पी ए कौन सा है, ई पी ए मीन्स ये वाला एंगल इक्वल है एंगल डी पी बी, और साथ में ए पी इक्वल पी बी, ये भी हमें गिवन है। तो अब एंगल जो हमारा ई पी ए है इसमें अगर हम एंगल ई पी ए में और इधर एंगल डी पी बी इन दोनों एंगल्स में हम दोनों साइड में क्या ऐड कर दें, एंगल ई पी डी मीन्स ये बीच वाला एंगल ऐड कर दें एंगल ई पी डी। तो हमें मिलेगा, दोनों को हमने दोनों साइड में इसको ऐड किया है। तो जब हम इस साइड की बात करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है ई पी ए ये वाला एंगल प्लस एंगल ई पी डी, तो ये पूरा एंगल हमें मिल जाता है ए डी ए पी डी, एंगल ए पी डी इक्वल हो गया। और इधर एंगल हमें मिल जाता है ई पी बी, एंगल ई पी बी, इक्वेशन नंबर हम इसको 1 कह देते हैं। अब ट्राइंगल जो हमें प्रूव करना है वो वाले ट्राइंगल लेते हैं डी ए पी और ट्राइंगल ई बी पी में, इन दोनों की बात करेंगे। यहाँ पर हमें एंगल डी ए पी पता है इक्वल है एंगल ई बी पी के, ये हमें गिवन है। ए पी इक्वल पी बी ये भी हमें गिवन है क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और तीसरी चीज अभी हमने फाइंड की है इक्वेशन नंबर 1 में कि एंगल ए पी डी इस वाले ट्राइंगल में इक्वल है एंगल ई पी बी इस वाले ट्राइंगल में, ई पी बी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बाई ए एस ए क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया हम लगाएंगे तो ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ई बी पी के। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूव्ड। फिर सेकंड पार्ट में कहा है कि ए डी इक्वल बी, तो बाई सी पी सी टी हो जाएगा, ये बाई सी पी सी टी ए डी इक्वल हो जाएगा बी ई के। ये क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर भी एक हमें फिगर दी हुई है। पहले हम वो फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल है और डी बी सी एक ट्राइंगल है, और इन दोनों ट्राइंगल्स के साइड जो ए बी और सी डी हैं वो एक दूसरे को पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट करती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या क्या कंडीशंस दी हैं।
एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में ये हमारा समकोण है, कोण सी, मीन्स ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। तो इसको नोट कर लेते हैं, एंगल ए सी बी इक्वल 90 डिग्री। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, जो इसका हाइपोटेनियस है ए बी, इसका मिड पॉइंट है एम, मीन्स ए एम इक्वल है बी एम के, ये वाला पॉइंट साइड इसके इक्वल है। एक चीज़ ये हो गई हमारे पास। सी को एम से हमने मिलाया और मिला करके डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि डी एम बराबर सी एम हो जाए, मीन्स ये साइड इसके इक्वल है, तो डी एम इक्वल सी एम, ये भी हमें पता हो गया। अब बिंदु डी को हमने बी से मिला दिया इधर, तो ये एक हमें यहाँ पर फिगर मिल जाती है। इसमें हमें प्रूव करना है फर्स्ट के ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी एम डी के। ए एम सी कहाँ है, ए एम सी, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है बी एम डी के, ये इस वाले ट्राइंगल के। एक चीज़ ये प्रूव करनी है। सेकंड क्या प्रूव करना है कि एंगल डी बी सी एक समकोण है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल है। थर्ड क्या चीज़ प्रूव करनी है इसमें कि ट्राइंगल डी बी सी ये हो गया, कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी बी, ये थर्ड चीज़ प्रूव करने को हो गई। और फोर्थ है प्रूव करने के लिए कि सी एम इक्वल है हाफ ए बी के। तो यहाँ पर हमें ये चार चीज़ प्रूव करनी है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। इन ट्राइंगल्स आंसर फर्स्ट ट्राइंगल ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी में, इन दोनों ट्राइंगल्स में ए एम इक्वल बी एम के, ये हमें गिवन है। ए एम इक्वल बी एम के, और एंगल ए एम सी इक्वल है एंगल बी एम डी के, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है? दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इस कारण से ये इक्वल है। और क्या इक्वल है इसमें? सी एम इक्वल डी एम। ये भी हमें गिवन बाय कंस्ट्रक्शन कह लीजिए। उन्होंने कहा था कंस्ट्रक्शन ऐसी की है कि सी एम को हमने पॉइंट डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि सी एम इक्वल डी एम। तो बाई एस ए एस ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी एम डी के। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूव। सेकेंड पार्ट में कहा कि डी बी सी इज़ ए राइट एंगल, यहाँ पर हमें ये प्रूव करना। उससे पहले चूँकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रेंट हो चुके, इसका मतलब ये हुआ कि ए सी इक्वल डी बी डी बाई सी पी सी टी। अब सेकेंड पार्ट इसका प्रूव करना है, तो उसके लिए चूँकि हमने अभी ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव किए हैं, एज ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे एंगल होंगे, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके एंगल के। एंगल ए सी एम इक्वल होगा बी डी एम के बाई सी पी सी टी।
ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब ये दोनों एंगल ACM और BDM दोनों कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर AC और BD दो लाइन्स हैं और AB इनकी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। एंगल ACM एंड एंगल BDM आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों इक्वल हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइंस जो होती हैं हमारी पैरेलल होती हैं। इसका मतलब AC पैरेलल BD या DB, कुछ भी कह सकते हैं इसको। AC पैरेलल BD हो गया। अब जब AC और BD पैरेलल हो गई और BC इनकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे और इनका सम होगा 180 डिग्री। अब ACB तो हमें पता ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल DBC प्लस 90 इक्वल 180। यहाँ से एंगल DBC आ गया 90 डिग्री। ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पर प्रूव हो गया। मीन्स ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया, ये हमने प्रूव किया। फिर थर्ड पार्ट में ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB को हमने प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो थर्ड पार्ट इसका ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल ACB में DB इक्वल AC, पहले ही हमने इसको प्रूव किया है, प्रूव्ड अबाव। ऊपर हम इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं। कहाँ किया था? ये AC इक्वल DB इक्वेशन नंबर 1 से। और क्या चीज़ इक्वल है इसमें, इन दोनों ट्राइंगल्स में? BC इक्वल BC के है और उससे पहले एंगल DBC इक्वल है एंगल ACB के। ये भी हमने ऊपर अभी इस चीज़ को प्रूव किया है सेकंड पार्ट में। और BC इक्वल BC कॉमन। तो बाई SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के। तो ये हमने यहाँ पर थर्ड पार्ट भी इसमें प्रूव किया। अब फोर्थ पार्ट है कि हमें प्रूव करना है CM, ये वाला जो पार्ट है CM इक्वल है हाफ AB के। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमने ट्राइंगल DBC और ACB को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो इसका मतलब CD इक्वल होगा AB के बाई CP CT। CD इक्वल AB और CD क्या है? CM का डबल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब इन्होंने की थी तो कहा था कि CM को हमने D तक इस प्रकार बढ़ाया है कि CM इक्वल DM हो जाए। तो मीन्स CD को हम लिख सकते हैं 2CM इक्वल AB और यहाँ से हमें मिले CM इक्वल AB बाई 2। और यही हमें फोर्थ पार्ट में प्रूव करना था। तो ये फोर्थ पार्ट भी प्रूव हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में एक्सरसाइज 7.1 हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइंगल्स के ही कुछ और दूसरे गुण जानेंगे और उनको प्रूव करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।